जब किसी चीज की कीमत बढ़ने लगती है तो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आता है, एक कीमत ऐसी होगी कि अगर इसके भी ऊपर चला गया इसका दाम, तो फिर इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्याज के साथ अक्सर ऐसा होता है कि प्याज की डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो प्याज की वैल्यू बढ़ने लगती है। मतलब 10 रुपए किलो से 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, मतलब इतना वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको आप खरीद रहे हो। तो आप जानते हो कि 10,000 के वर्थ तो है नहीं ये प्याज, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद ये वापस प्राइस नीचे आएगा। बट कई बार इसी वजह से चीजों के दाम इतने बढ़ जाते हैं सिर्फ स्पेक्यूलेशन की वजह से कि इसका प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चलेगा, तो जनता और उसमें घुसती है और उसमें पैसा डालती है और वो उसका प्राइस और बढ़ जाता है। और ये जो सिचुएशन होती है कि स्पेक्यूलेशन से प्राइस बढ़ रहा है, इसको कहते हैं इकोनॉमी की भाषा में एक बबल क्रिएट होना। एक तरह का गुब्बारा कह सकते हैं आप, जो क्रिएट हो जाता है और उसको हल्का सा बाहर से भी किसी ने उंगली किया, सुई लगाया तो ब्लास्ट होता है और फिर इकोनॉमी धड़ से आके नीचे गिरती है। ऐसी ही रियल कहानी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें एक ऐसी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा था जिसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं थी लोगों को, बट क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था तो लोगों को लग रहा था प्राइस बढ़ता रहेगा और फिर सत्यानाश। कहानी शुरू होती है साल 1636 में नेदरलैंड से। तो ये जो देश है अभी अभी रिसेशन से बाहर आया था, बहुत बुरी इकोनॉमिक हालत थी उन लोगों की, अभी निकले थे वो लोग, तो अब इनके पास पैसा था। तो इस देश के जो सबसे टॉप अमीर लोग थे, जो ठाठ से रहते थे, जब अपने आसपास के देशों को देखते थे, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, कि यहाँ के जो रॉयल्स हैं, जो अमीर लोग हैं, इनकी जिंदगी तो यार बहुत ठाठ से है, हमको भी उनको फॉलो करना है, हमको भी वैसे ही एक ठाठ चाहिए। तो उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर फूल है ट्यूलिप, जो ये लोग बाहर के अमीर लोग बहुत इसको यूज करते हैं और हमारे देश में अपना नहीं उगता, ये बाहर से हमारे देश में आया है। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो फूल है ना, ये बहुत वैल्यूएबल है, इसको हम यूज करना शुरू करते हैं, अपने पास रखेंगे इस फूल को। तो जब ऐसा इंटरेस्ट इनिशियली पैदा हुआ तो लोग आके देखने लगे कि क्या चीज है, लोग ये फूल में कहां से इंटरेस्ट आ रहा है। और एक नॉर्मल ट्यूलिप का जो फूल होता है उसकी फोटो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये ऐसा कुछ इसमें आप देखेंगे तो कोई खास बात नहीं है इस फूल में, बहुत नॉर्मल जनरल सा फूल है, बट क्योंकि एक तरह से इसका एक फैड बन गया था, या आप कह सकते हैं ट्रेंड हो गया था, जैसे आज के जमाने में ट्विटर पे ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड होने लगा था कि ये कुछ अच्छी चीज है। तो इसके वजह से फिर धीरे धीरे लोग इसमें घुसने लग गए। फिर उसके बाद शुरुआत हुई थी बहुत अमीर लोगों से, फिर एक चाहे बहुत अमीर बिजनेसमैन हो गया, चाहे उसका ड्राइवर हो गया, चाहे कारपेंटर, सब लोग धीरे धीरे आके इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। और क्योंकि अमीर लोग इसमें इन्वॉल्व थे तो अब इन फूलों को खरीदने के लिए वो और पैसा दे रहे थे, अब ये फूल मुझे चाहिए तो मुझे जितना महंगा भी मिले मैं खरीदूंगा। तो इस वजह से ट्यूलिप के जो कॉस्ट हैं वो ऐसे बढ़ने लग गए। जब बाकी जनता ने देखा कि अरे यार ये तो अच्छा है, ट्यूलिप को लोग खरीद रहे हैं, उनको अगर मैं अपने पास रख लूं और उसको कुछ दिन रुक के फिर बेचूं तो मेरा फायदा हो जाएगा। इसको सिंपल समझने के लिए आपकी एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि एक फूल है जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए है। आपको पता है कि इसको लोग आगे आके खरीदने वाले हैं, तो आपने इसको 10 रुपए में खरीद लिया। आपने इसको फिर अपने पास एक हफ्ते रखा और एक हफ्ते तक आपने इसको बचा के रखा, मतलब मुरझाया नहीं वो पता नहीं आप कैसे करोगे, बट समझ लीजिए कि आपने एक हफ्ते उसको रखा। अब एक हफ्ते के बाद उसकी कीमत होगी 1000 रुपए। तो कोई और इंसान होगा जिसको शायद वो फूल चाहिए नहीं होगा, बट उसको पता है क्योंकि इस फूल की कीमत बढ़ती जा रही है, तो 1000 रुपए देके वो फूल खरीद लेगा और वो सोचेगा कि मेरे से कोई 2000 में खरीद लेगा, फिर कोई दूसरा इंसान होगा जो 2000 में खरीदेगा। इस तरह से प्राइस उसका बढ़ता रहता है। और यही चीज नेदरलैंड्स में भी हो रही थी, जब ट्यूलिप्स के प्राइस बढ़ते ही चले जा रहे थे। शुरुआत थोड़े से हुई थी, बट फाइनली इतना कुछ ऐसा वैरायटी का ट्यूलिप था जो इतना एक्सपेंसिव हो गया था कि उस रेट में आप एक शिप खरीद लोगे, शिप, जहाज, एक फूल की कीमत। अपनी हाइट पे ये जो फूल का जो क्रेज था वो इतना था कि कुछ बहुत रेयर ट्यूलिप जो थे उनकी कीमत हो रही थी 5 से 6 करोड़ रुपए, आज के तारीख के 5-6 करोड़ एक फूल के लिए। बट जैसे मैंने शुरू में ही कहा, आप जानते हैं कि इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। जब ऐसी चीजों का प्राइस बढ़ता है तो पक्की बात है कि वो 100% वो बबल बर्स्ट हो गई। तो कुछ ही महीने में, 2-3 महीने में, फरवरी के 1637 के फरवरी में एक दिन आया जब लोगों को लगा कि भाई जितनी इसकी अब इतनी जो डिमांड है उससे बहुत ज्यादा सप्लाई हो गई है, मतलब इतने ट्यूलिप्स मार्केट में आ गए और उतने लोग खरीदना नहीं चाहते। और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यार इसकी कोई
फायदा तो हो नहीं रहा इसमें, तो लोगों ने फिर धीरे धीरे खरीदना बंद किया और धीरे धीरे नहीं, एक्चुअली एक झटके से ट्यूलिप्स के प्राइस एकदम से नीचे गिरे और उसका इकोनॉमी में बहुत भयंकर, बहुत बुरा असर पड़ा था, क्योंकि सडनली किसी इंसान ने अपने घर की वैल्यू के बराबर एक फूल खरीदा और अगले दिन उसकी चवन्नी की वैल्यू भी नहीं रही। तो समझिए अपने इंसान ने पूरी लाइफ की सेविंग लगा दी या पूरे एक साल में जितना पैसा कमाया था पूरा लगा दिया एक फूल खरीदने के लिए। इसी पूरी ये जो पागलपन हुआ था, इसी को कहते हैं ट्यूलिप मेनिया। ये हिस्ट्री का एक बहुत फेमस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कहानी है, जब लोगों ने बिना मतलब के किसी ऐसी चीज की वैल्यू को बढ़ा दिया जिसकी इनहेरेंटली कोई वैल्यू नहीं थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ट्यूलिप मेनिया से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था नेदरलैंड्स के अमीर लोगों को, क्योंकि वही लोग थे जो इन फूलों को इतने महंगे रेट्स पे खरीद पा रहे थे। ये सोच के आपको ऐसा लगेगा कि यार आज के जमाने में तो ऐसा नहीं होगा, यार पहले के जमाने में होता था स्पेकुलेशन। बट 2008 का जो अमेरिका में रिसेशन आया था, द ग्रेट रिसेशन, वो भी ऐसा ही हुआ था, जब लोगों के पास पैसा नहीं था बट वो दबा दबा के लोन ले रहे थे और घर महंगे महंगे खरीद रहे थे और उसका लोन चुकाने के लिए उनका पैसा नहीं था और घरों की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। और फिर जब वो बबल बर्स्ट हुआ तो फिर उनका रिसेशन आ गया। वैसे ही ऐसे एक और चीज है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो होती हैं उनका भी अभी देखिए यही हुआ ना 2022 में, सडनली उनकी वैल्यू एकदम से गिरी। तो बहुत लोग कहने लग गए कि ये भी एक वैसे एग्जांपल है कि स्पेक्यूलेशन से इसकी वैल्यू बढ़ती है बट क्रिप्टो करेंसी की इनहेरेंटली कोई वैल्यू नहीं है। बट दूसरी तरफ कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट भी हैं जो बहुत वैल्यू मानते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो शायद से वापस ये रिकवर करे। बट अगर आप अभी क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ देखेंगे, बिटकॉइन का ग्राफ देखिए आप, तो कहां से ऊपर से कितना बुरी तरह वो इस साल क्रैश हुआ है। तो इंसान जो है स्पेकुलेशन में आके अगर उसको दिख रहा है कि कोई चीज महंगी बिक रही है, प्याज महंगी बिक रही है, तो ऐसा मत करिए कि अगर 5 लाख रुपए की प्याज मिल रही है तो आप खरीद लोगे। कुछ समय वेट करो, जब वो बबल बर्स्ट होगा तो प्राइस नीचे आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।